और जाते जाते बस इतना कहूंगी कि जो जिंदगी मैं ना जी पाई वो अब तुझे जीनी है मेरे लिए झनक। तेरी माँ उर्वशी। मिस्टर बोस, आपको हंसी क्यों आ रही है? I'm really very sorry, Your Honor, but मिस्टर रॉय की इस बचकाना हरकत पर मुझे हंसी आ गई और मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। All apologies. Your Honor, असल में उर्वशी रहना एक बहुत ही कमजोर इंसान थी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। अपने आप को मारने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी बड़ी बहन सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण से बदला ले सकूं। बस उन्होंने ये चिट्ठी लिख डाली और चिट्ठी में ऐसा लिखा कि कोई भी उनके जाने के बाद चैन से ना रह सके। और अब शुभो सीधे सीधे उर्वशी को ही टारगेट बना देता है और झनक को एक लावारिस की तरह पेश करना शुरू कर देता है सबके सामने। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने जीते जी उन्होंने झनक को उसके पिता के बारे में क्यों नहीं बताया, इस लेटर में ही क्यों लिखा? क्योंकि वो ब्रिजभूषण से बदला लेना चाहती थी। और गौर फरमाइए जज साहब, कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि सृष्टि मुखर्जी उसकी मां है। एंड मिस्टर रॉय, आप ही जवाब दीजिए, उर्वशी ने मां के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? अकॉर्डिंग टू यू, सृष्टि मुखर्जी इज अ रियल मदर। और अब सृष्टि और अर्शी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, जैसे कि वो बेगुनाह साबित हो ही गई हो। फैक्ट ये है कि उर्वशी के मन में अपनी बहन सृष्टि मुखर्जी के लिए नफरत भरी थी और यहां तक कहा जाता है कि सृष्टि मुखर्जी उर्वशी का अपमान करती थी। अगर ये सच है तो उस लेटर में सिर्फ ब्रिजभूषण के बारे में ही क्यों लिखा? सृष्टि मुखर्जी के बारे में एक शब्द भी नहीं। योर ऑनर, वो औरत एक इस तरह की इंसान थी जो किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इनफैक्ट खुद के लिए ही खड़ी नहीं हो सकती थी। अब ना जाने उन्होंने किस मानसिक स्थिति में यह लेटर लिखा, इसका एक्सप्लेनेशन पाना तो मुश्किल है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस लेटर को डिसमिस किया जाए और इसमें लिखी हुई हर बात को खारिज किया जाए। बिल्कुल, यह लेटर कोर्ट में एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और अब ये एक झटका की तरह है झनक और उसके लॉयर के साथ साथ अनी के लिए भी। योर ऑनर, आप ही सोचिए कि कोई भी इंसान सुसाइड करने से पहले, मरने से पहले ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? वो भी एक ऐसे बच्चे से जिसे उसने 20 साल तक अपना बच्चा समझकर पाला। मिस्टर रॉय, कानून सबूतों और गवाहों के ऊपर फैसला लेता है, ना कि इमोशंस पर। कौन क्या करता है, कौन क्या कर सकता है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लेटर कोर्ट में एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच योर ऑनर, थैंक यू सो मच। और अचानक से शुभो के पक्ष में फैसला आते ही सृष्टि और बाकी सब बेहद खुश और चैन की सांस लेते हैं। मिस्टर अनिरुद्ध बोस, आप बैठ सकते हैं।
लेकिन जाने से पहले मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। आसान नहीं होता इस कोर्ट में खड़े होकर अपने ही पिता के खिलाफ बात करना, लेकिन आप एक हेल्पलेस लड़की की मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सच सामने आने में वक्त लग रहा है, लेकिन सच जरूर सामने आएगा। आप जाके बैठ सकते हैं। जनक, चलो। वहीं अब अनी भी सबके सामने झनक का हाथ पकड़ता है और उसे अपने बगल में बैठाता है, सांत्वना देता है उसे, और सभी देखते रह जाते हैं। पर शुभो आज कहीं ना कहीं जीत कर भी हार गया अपने बेटी के सामने। माय लॉर्ड, अब मैं पंडित बृजभूषण को बुलाना चाहूंगा। असली बृजभूषण को, नकली को नहीं। असली बृजभूषण जो झनक के पिता हैं। मिस्टर रॉय, अपने लिविंग रूम से बाहर आइए, ये कोर्ट रूम है। असली कौन है और नकली कौन है, इसका फैसला जज साहब को करने दीजिए, या बाकी सारे काम आप ही करने वाले हैं। मिस्टर बोस, आप मेरे ओपोनेंट ही नहीं, मेरे सीनियर भी हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपसे जरूर कुछ सीखूं। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि कुछ समय पहले आप उर्वशी रैना और झनक रैना के बारे में कैसे बात कर रहे थे। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी कोर्ट में वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वो वीडियो देखकर शायद आपको याद आ जाए कि तमीज से बात कैसे की जाती है। और अब जब शुभो को तमीज तक की भी भाषा बता डाला देवाशीष ने, तो सभी चौंकते हैं और अब जज अपना ऑर्डर सुनाते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर रॉय, मिस्टर बोस, प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बृजभूषण जी से सवाल करना चाहूंगा, और यह भी चाहूंगा कि मिस्टर रॉय मेरे बाद उनसे सवाल पूछें। वैसे ही वो इतना समय वेस्ट कर चुके हैं अनिरुद्ध बोस से सवाल पूछ कर, और वैसे ही बहुत बचकाने तरीके से वो अनिरुद्ध बोस से सवाल पूछ रहे थे, ना जाने क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। आई नीड योर परमिशन सर, मैं बृजभूषण से सवाल करना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। और उन बृजभूषण को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। इतने सालों तक तो हम एक ही पंडित बृजभूषण को जानते आए थे, लेकिन आपके आने से माहौल बदल गया और आपने इल्जाम लगाया कि वो नकली है। तो क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप असली बृजभूषण हैं? और अब बृजभूषण को अपनी बेटी के लिए कटघरे में भी खड़ा होना पड़ा और अपनी खुद की आइडेंटिटी की भी हकीकत बतानी है। तो देखिए वकील साहब, आप तो देख ही रहे हैं कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम शक्ल हैं। वो कुलभूषण हैं और हम बृजभूषण। वो कुलभूषण कई सालों तक हमारी पहचान लेकर हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे थे और जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की महिमा देखिए, सच कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, एक दिन बाहर आ ही जाता है।
एक्चुअली आपको सच बताएं तो इस दुनिया से हमारा अस्तित्व कई साल पहले ही मिट चुका था। ये तो शुक्र मनाइए कि हम जुड़वा हैं, इसलिए सच साबित करने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसे बातों में उलझाइए मत। इससे ये नहीं साबित होता कि आप असली ब्रिजभूषण हैं। माय लॉर्ड, हिज स्टोरी इज ऑल लेम, इट्स वेरी किडिश। देखिए वकील साहब, असली और नकली का परिचय आदमी के कर्मों से होता है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। हम आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बहुत सारे कागजात, दस्तावेज, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ही अलग मोड़ पर जा चुकी थी, इसलिए हम बहुत कुछ संभाल कर नहीं रख पाए वकील साहब। लेकिन हाँ, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तो है जिसकी बदौलत हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली, क्योंकि उस पर एक तारीख से लेकर एक तारीख तक ये साबित होता है कि ये कुलभूषण उस दौरान अमेरिका में थे। और अब पासपोर्ट निकाल कर देता है ब्रिजभूषण कुलभूषण के खिलाफ। सबसे बड़ा सबूत जो है उसके पास, पर यह भी शुभो है, उसे बातों को घुमाना खूब आता है। तो अब आगे कैसे पेश होता है ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। क्या शुभो यहाँ भी असली ब्रिजभूषण को ही जलील कर बैठेगा? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।